जब से लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हुआ है, तब से बीजेपी ये कहते हुए नजर आ रही है कि इस बार देश में 400 पार और बिहार में 40 का 40 सीट हमारे कब्जे में होगा। और इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में भी कर चुके हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें हमारी होने वाली है। लेकिन इसके ऊपर जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि नरेंद्र मोदी तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 की 40 सीटें उनकी होने वाली है, तो तेजस्वी यादव इसके ऊपर कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का स्लिप ऑफ टंग है, यानी उनकी जुबान फिसल गई है, तभी वो ये बात कह दिए हैं, वरना ऐसा कुछ होगा नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं, जिस बात को मोदी जी अभी तक मुद्दा बना के चल रहे थे, उस बात को तेजस्वी यादव ने महज मजाक बना दिया है। और इस तरीके की चीजें हो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बताऊं कि जब कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से या जनता जंक्शन के माध्यम से जब तेजस्वी यादव के कारनामे जो है वो बीजेपी वालों तक पहुंचते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो तिलमिला उठते होंगे। वो सोचते होंगे कि बिहार में एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के हर बातों का जवाब बहुत ही कुशलता पूर्वक देता है और हर बातों को इस तरीके कहता है कि लोग उसको मानने पे विवश हो जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री का जो दाव है वही उल्टा पड़ जाता है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण यह है कि जब आज छपरा में रोहिणी आचार्य का नॉमिनेशन हो रहा था, जहां पे लालू परिवार सब कोई पहुंचा हुआ था, तेज प्रताप यादव थे, मिसा भारती थी, राबड़ी देवी थी, लालू यादव थे और वहीं पे तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि भाई एक बात बताइए, आखिर ये जो मोदी जी दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 की 40 सीटें उनकी होने वाली है, उस दावे में कितनी सच्चाई है? तब वहां पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी जी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, यानी उनकी जुबान फिसल गई, तभी वो ये बात बोल गए। अब जो कभी बीजेपी का मुद्दा था वो बिहार में मजाक बन गया। मतलब इस बात को अब कोई उतना सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इसको हल्का बना दिया, जिस तरीके से इसको एकदम से नॉर्मलाइज कर दिया, ये एक कुशल राजनीतिकार ही कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि 2020 में जब उन्होंने अपना कमान संभाला था राजनीति का और सब कुछ उनके कांधों पे था, और जिस तरीके का उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कार्यकुशलता दिखाई थी, वो काबिले तारीफ है। और इस बार 2024 में वो और ज्यादा बेहतर तरीके से निखर चुका है। और जिस तरीके से वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं या फिर अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो देखने के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी को ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि अकेले इस नेता से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने कुछ मुद्दे भी बताए जो बहुत ही खास है और जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करके बताता हूं। उन्होंने इस बार क्या मुद्दा शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और वो क्या कह रहे हैं इस बार फिर से मोदी जी के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी इन्होंने वादे किए वो सब झूठ है और इन वादों में 1% सच्चाई नहीं है। राष्ट्र के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि 100 दिनों में काला धन आ जाएगा और काला धन नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने मुद्दा उठाया कि पेट्रोल डीजल 30 रुपए हो जाएगा, वो नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और किसान सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे और रोजगार के लिए युवा बेहाल होके बैठा हुआ है। इसके अलावा हर एक परिवार को पक्का मकान देंगे और हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में बैठेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे और बिहार में चीनी मिल खुलवाएंगे और बिहार को 1,65,000 करोड़ विशेष पैकेज का अनुदान देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। तो ये झूठों की पार्टी है और प्रधानमंत्री एक नंबर के जुमलाबाज हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है, यानी एक बार आप जीत गए हैं। काफी ये मतलब एक तरीके से वो जिस तरीके का भाषाई प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। एक पत्रकारों से एक बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई देख रहे हो ना विनोद, इस बार जो है अब मोदी जी 2 बार से 400 पार की बातें नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी अब ये मान चुके हैं। उसके बाद ये इस तरीके की बातें, कहावतें जो बहुत पुरानी है वो बातें भी लेके आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई काठ की हांडी
बार बार चूल्हे नहीं चढ़ती। मतलब बार बार वही बात नहीं दोहराया जा सकता है कि आप फिर से चुनाव में बहुत अच्छा बहुमत बना ले और बहुत अच्छे से जीत जाए। बाकी तेजस्वी यादव की इस राजनीतिक कुशलता के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं, इस बार क्या स्थिति होने वाली है बिहार में बीजेपी की? आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव किस तरीके प्रखर नेता बन गए और क्या स्थिति रहने वाली है, क्या भूमिका रहने वाली है इस चुनाव में तेजस्वी यादव की? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम है रजत।